हेलो गाइस। लगभग सभी के घर में इस्त्री होती है। हमने सोचा कि क्या पैन या बर्तन के बिना एक इस्त्री का इस्तेमाल करके दिन भर का पौष्टिक खाना बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। नाश्ते के लिए हमने ब्रेड की स्लाइसेस, सॉसेज, पनीर का एक टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया एक साथ रखा। लीजिए, हमारा सैंडविच तैयार है। फिर इसे हमने किचन फॉयल में लपेटा, इस्त्री को ऑन किया और इसे सैंडविच पर रख दिया। 2 या 3 मिनट बाद सैंडविच पलट दिया और फिर इसे इस पर रख दिया। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से इस्त्री से सैंडविच बना लिया। हमने फॉयल खोला और ये देखिए, मजेदार सैंडविच तैयार है। ब्रेड भी भूरी हो गई है और पनीर पिघल गई है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हमने ऐसा जार लिया जिसमें हमारी ये इस्त्री उल्टी होकर फिट हो सके। हमने फॉयल की 2 परतें ली और इस्त्री का शेप देने के लिए इस पर रखकर मोड़ दिया। फिर फॉयल को इस्त्री से हटाकर इसके बेकार हिस्सों को काट कर हटा दिया। इस तरह हमने एक फ्राइंग पैन बना लिया। अब हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाला और इसमें एक अंडा तोड़कर डाल दिया। ऐसा लगता है कि हमारा फ्राइंग पैन काफी अच्छे से काम कर रहा है। हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और अब हमने अपने ऑमलेट को इसमें से धीरे से निकाल लिया ताकि हमारा पैन टूट ना जाए और इसे सैंडविच के पास रख दिया। अगर ये नाश्ता है तो इसके साथ चाय भी होनी चाहिए, इसलिए हमने पहले रुककर इसको बनाने का सही तरीका सोचा। फिर एक ऐसा बड़ा ग्लास लिया, फॉयल की 2 परतें इस ग्लास पर लपेट दी और इस तरह से हमने ये डुप्लीकेट ग्लास तैयार कर लिया। फिर हमने इसमें पानी डाला और इसे ढक्कन से ढक दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन देखते ही देखते पानी उबलने लगा। हमने ग्लास में टी बैग डाला और केतली से उसमें गर्म पानी डाला और हमारी चाय तैयार हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा नाश्ता हाजिर है। दोपहर के खाने के लिए हमने थोड़ा बड़ा बर्तन तैयार किया। फिर हमने इसमें पानी डाला। इस बीच हमने गाजर, प्याज और आलू काट लिए। फिर हमने ये चीज ली और इसमें प्याज को कद्दूकस किया, नमक और काली मिर्च डाली और इन सबको अच्छी तरह से मिला लिया। अब हमने पानी में चावल और सब्जियां डाली। इसके साथ ही तेज पत्ता मिलाने से हमारे बेहतरीन पकवान की नजाकत और बढ़ गई। इसी बीच हमने ऐसी छोटी छोटी बॉल तैयार कर ली। इसके बाद हमने इन्हें बर्तन में डाल दिया। हमें इसको धीरे से चलाना होगा ताकि बॉल्स टूट ना जाएं। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला। ये बहुत टेस्टी दिख रहा है। फिर हमने इसे प्लेट में निकाल लिया। लंच के लिए हमारा सूप तैयार है। सच बताएं तो ये हमारा फेवरेट सूप है। अब हम रात के लजीज खाने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बर्तन में पानी डाला जिसमें हमें वैसे ही थोड़े से चावल उबालने हैं। 15 मिनट बाद हमने उसे उतार कर रख दिया। हमारे पास मछली का ये टुकड़ा है जो क्रूशियन कार्प या पर्च मछली के टुकड़े जैसा दिख रहा है। कुकी को इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी तो इसे गर्म करने के लिए हमने फ्राइंग पैन इस्त्री पर रखा। फिर मछली में मसाले डाले और थोड़ा सा तेल लगाया। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारा घर में बना चूल्हा और पैन इस टुकड़े को भून सकते हैं। लगता है ये काम कर रहा है। वाह, क्या खुशबू है। अब बहुत धीरे से हमने मछली को पलटा। इस बात का ध्यान रखें कि फ्राइंग पैन को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि फिर मछली इस्त्री से चिपकने लगेगी। थोड़ी देर बाद ये तैयार हो गई। फिर हमने मछली पर नींबू का रस डाला और हमारा मजेदार डिनर तैयार है। इस पर यकीन करना मुश्किल है,
कि हमने इन सारी चीजों को सिर्फ एक इस्त्री और फॉइल का इस्तेमाल करके पकाया है। स्टूडेंट्स को शायद इसकी जरूरत पड़े, सिर्फ हमें ये ध्यान देना रहेगा कि इस काम के लिए एक सही इस्त्री कौन सी है।